हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.4 जो कि त्रुटि एवं सन्निकटता पर आधारित है, उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कराए थे। मैं आज आपको इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आगे के क्वेश्चन सॉल्व समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो मैंने आपको 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो फर्स्ट टाइप के थे। फर्स्ट टाइप में क्या था? फर्स्ट टाइप में ऐसे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था जो a की पावर 1/n के रूप में दे रखे होते थे। a का मतलब कांस्टेंट था, और यहाँ पर a 1 तो 1 और पावर में कुछ भी आ सकता था, जैसे 2/3, 7/9, 1/10। तो ये का मतलब क्या? कोई भी कांस्टेंट राशि, जैसे मान लो 26.35 आ गई और इसकी पावर में दे दिया मान लो 5/9। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने, इस टाइप के क्वेश्चनों को फर्स्ट टाइप में सॉल्व किया था। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चनों में क्या है कि हमें क्वेश्चन एक भाषा के रूप में दे रखा होगा, लैंग्वेज के रूप में दे रखा होगा। अब उसमें उसने उस भाषा में किसी आकृति के बारे में बताया होगा, जैसे कि आयतक के बारे में, घन के बारे में, वृत्त के बारे में, गोले के बारे में, इन सब के बारे में उसने जानकारी दी होगी। अब उन सभी में या तो उनके क्षेत्रफल में कमी हुई हो उसके बारे में पूछ रहा होगा, या वृद्धि हुई हो उसके बारे में पूछेगा, या फिर घन के आयतन में या घन की भुजा में जो वृद्धि या कमी हुई हो या त्रुटि हुई हो उसके बारे में हमसे पूछेगा। तो जिसके बारे में पूछेगा, हमें उसके आयतन के बारे में पूछ रहा है घन की, तो घन का आयतन हमसे आना चाहिए। वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमसे आना चाहिए। तो हमें उसके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। वो मैंने आपको जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तो लिखा दिए थे। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमें दे रखा है कि एक घन है और घन की भुजा दे रखी है x मीटर, और कह रहा है कि 1% की वृद्धि के कारण घन के आयतन होने वाला सन्निकट परिवर्तन क्या होगा। यानी घन की भुजा दे रखी है x, हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है? गिवन है घन की भुजा दे रखी है x, और अब हमने इस घन की भुजा में 1% की वृद्धि कर दी। 1% की वृद्धि के कारण इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब घन की भुजा x थी तब आयतन निकालो, और जब घन की भुजा में 1% की वृद्धि हो गई तब घन का आयतन निकालो, और हम बता पाएंगे दोनों के आयतनों को कंपेरिजन करके किसमें कितनी वृद्धि हुई। अब हमें प्रयोग किसका करना है? हमें प्रयोग अवकलन का करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में लैंग्वेज वाले हैं उसमें अगर वृद्धि कमी की बात कर रहा है तो वो किसकी वैल्यू होगी? वो डेल्टा x की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, जैसे हमने उसमें फॉर्मूला यूज़ किया था वही फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो वो किसकी वैल्यू होगी? वो डेल्टा x की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले तो हमें भुजा दे रखी है और भुजा में वृद्धि कितनी की गई है वो दे रखा है। भुजा के मान में वृद्धि कितनी की गई है? 1% की गई है, 1% की वृद्धि की गई है। भुजा x है, x में 1% की वृद्धि की गई, तो इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई होगी? तो मैं क्या करूं, उसका 1% निकाल दूं। जो भुजा दे रखी है उस भुजा का 1% निकालूं। तो 1% निकालने के लिए वो क्या होगा, वो हमारी जो वैल्यू निकली वो डेल्टा x की वैल्यू आएगी। यानी x में कितना किया गया? 1% की वृद्धि की गई है इसलिए प्लस लेंगे, कमी की जाती तो माइनस। तो वो जो भी वृद्धि की जाएगी या कमी की जाएगी वो किसकी वैल्यू होगी? वो डेल्टा x की वैल्यू होगी। अब x तो हमारे पास है ही, 1/100 लिख सकते हैं। परसेंट के साइन को हटाएंगे तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। जब भी प्रतिशत का साइन हटेगा तो 1/100 आएगा। जब मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो ये आ जाएगा 0.01x। इतनी इसमें वृद्धि की गई है भुजा में। यानी जब x सेंटीमीटर की भुजा है तो उसमें 0.01 x सेंटीमीटर की भुजा में वृद्धि
की गई। अब हमें इसमें निकालना है, पूछा गया है कि होने वाला सन्निकट परिवर्तन, आयतन की बात कर रहा है कि आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन कितना है। तो घन का आयतन हम यूज़ करेंगे। घन का आयतन क्या होता है, V इक्वल टू भुजा की पावर Q। ये घन का आयतन होता है V इक्वल टू भुजा की पावर Q। तो V का तो V भुजा हमें x दे रखी, तो x का Q हो जाएगा। हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें निकालना है डी वी डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है सन्निकट परिवर्तन निकालने के लिए। तो इसका हम क्या करें, इसे फर्स्ट मान के x के सापेक्ष अवकलन कर दें। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर ये तो जाएगा डी एक्स, ये b हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो डी एक्स और ये एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ से डी वी डी एक्स निकालेंगे तो ये तो जाएगा डी वी डी एक्स हो जाएगा इसका अवकलन, और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x²। ये हमें डी वी डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें यूज़ करना है सन्निकट आयतन प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करें, उसने पूछा है कि होने वाला सन्निकट परिवर्तन। तो जो आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, वो परिवर्तन निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, जैसे वहाँ पर हम डेल्टा वाई निकालते थे ऐसे यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा वाई का फॉर्मूला यूज़ करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन यहाँ डी वी है तो यहाँ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। तो डी वी डी एक्स की वैल्यू दे रखी है 3x², और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 0.01x, वो लगा देंगे 0.01x। तो इस प्रकार हमें यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से निकल आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.0.x3, ये हमें यहाँ से निकलेगा। सन्निकट परिवर्तन कितना हो जाएगा, सन्निकट परिवर्तन हो जाएगा 0.03x3, और हमें दे रखा है मीटर में इसलिए मीटर क्यू आ जाएगा। तो आयतन में सन्निकट परिवर्तन इतना हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता कि सन्निकट आयतन में वृद्धि कितनी हुई, यानी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए इसमें एक्स क्यू से और डिवाइड दे देते, यानी जो भुजा था आयतन था उस आयतन का इसमें डिवाइड हो जाता, लेकिन हमसे केवल आयतन में परिवर्तन पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमें करना क्या है, हमें इसमें केवल जो वृद्धि दे रखी थी उस वृद्धि को भुजा के साथ हमने उसमें वृद्धि निकाल दी, वो डेल्टा एक्स का मान हो गया। आयतन ले लिया, आयतन से डी वी डी एक्स निकाल दिया, और जो पुराना फॉर्मूला था उसी का हमने यूज़ किया। वीडियो को अंत तक देखते रहें, आगे भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% का ह्रास होता है। अब इसमें ह्रास हो रहा है, इसमें कमी हो रही है। भुजा क्वेश्चन में दे रखा वही है घन, तो यहाँ मान लेंगे दे क्या रखा है, गिवन है हमें कि घन की भुजा इक्वल में दे रखी है x, घन की भुजा हमें दे रखी है, और घन की भुजा में कमी कितनी हुई है, भुजा में कमी हुई है 1% की। तो पहले जो 1% की कमी हुई है उस कमी को निकाल दें, उस कमी को निकाल लें। तो क्योंकि कमी हो रही है इसलिए माइनस यूज़ करेंगे। तो यहाँ जब डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो ये जाएगा -1 इंटू 1/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और भुजा कितनी थी x, और हमें निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पर माइनस के 1/100 का भाग देंगे 1 में, तो यह आएगा 0.01x। तो इतनी परसेंट की इतनी इसमें कमी हो जाएगी 0.01x की। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू। हमें चाहिए, क्योंकि क्या पूछा गया, क्षेत्रफल में पूछा गया, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल यानी s चाहिए। तो अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है उसका फॉर्मूला यूज़ करें। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल
इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमें दे रखी है एक्स, तो 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल को हम एस से डिनोट कर दें तो 6 एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें ये सूत्र यूज़ करना है जो डेल्टा वाई के लिए यूज़ करते थे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ से एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो जाएगा डी एस बटे डी एक्स। इसका करेंगे 6 का तो 6 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इसको सॉल्व करने के बाद डी एस डी बटे डी एक्स, तो 6 2 या 12x ये आ जाएगा। इसका अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ एस। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हमें निकालना है परिवर्तन किसमें, पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए क्या करें, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी डेल्टा वाई हमें निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे डी बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या एक्स है तो डी डी एक्स आ जाएगा इनटू में डेल्टा एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी डी एक्स का मान लगा दो 12x और डेल्टा एक्स का मान है 0.01x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट बाद, और एक्स एक्स मिल के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगा दो, 2 संख्या वाला पॉइंट आ गया 0.12 एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा परिवर्तन। अगर प्रतिशत परिवर्तन पूछता, मैं आपको प्रतिशत परिवर्तन निकालना और सिखा दूं। अगर ये पूछता कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें निकल के आया है ये, इसमें यानी डी एस अपॉन एस इंटू 100 करना होगा। डी एस अपॉन डी एस का मान ये वाला निकल के आया, इसे माने तो ये आ जाएगा 0.12 एक्स स्क्वायर, और अपॉन में एस का मतलब जो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है उसका डिवाइड देना है। पृष्ठ क्षेत्रफल है 6 एक्स स्क्वायर, तो 6 एक्स स्क्वायर का डिवाइड इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका निकलेगा 2%। 6 से कट जाएगा 2 बार, इससे ये कट जाएगा। ये परसेंट में अगर आंसर निकालना है तो परसेंट में ऐसे निकालना है, और केवल भुजा निकालनी है तो उसमें केवल परिवर्तन निकालना है तो परिवर्तन के लिए उसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। आर हमें दे रखा है 7 मीटर, आर का मान हमें 7 मीटर दे रखा है, और जिसमें 0.02 मीटर त्रुटि है। और त्रुटि कितनी हो रही है, त्रुटि की गई, यानी त्रुटि मतलब डेल्टा एक्स दे रखा है। त्रुटि हो या वृद्धि हो, वो डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.02 मीटर की त्रुटि की जाती है। इसके आयतन में के परिकलन के लिए सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी आयतन में कितना परिवर्तन होगा वो हमसे पूछा गया है। एक वृत्त है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या में, उसकी रेडियस में 0.02 मीटर की कमी कर दी गई। अब कमी करने के बाद उसके आयतन में कितनी कमी होगी वो हमको बताना है। तो सबसे पहले तो आयतन में कमी पूछ रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले के आयतन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो गोले का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिनोट करते हैं बी से, आयतन को तो बी लगा दें। अब इसका हमें क्या करना है, आर के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। जब आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर यह जाएगा डी वी, और ये डी आर, ये तो कांस्टेंट है 4/3 ऐसे ही रहेगा, पाई कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। आर क्यू का करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डी वी डी आर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो डी वी डी आर हमारा निकल आया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है आयतन में कितनी त्रुटि हुई उसके लिए। तो आयतन त्रुटि के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आयतन में त्रुटि। तो जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे
तो डेल्टा वाई जो निकालते थे उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वो क्या होता था, डी वाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वी डी आर और इनटू में डेल्टा एक्स। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी तो यहाँ से निकल आएगी, या हम आयतन में निकाल रहे हैं तो चाहे तो यहाँ बी कर सकते हैं, चाहे इसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो डेल्टा वी। तो जब इसका प्रयोग करेंगे तो डी वी डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो तो दे रखी है हमें, इस 3 से 3 काट दो तो 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.02। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बी यानी आयतन में परिवर्तन कितना आएगा, डेल्टा बी इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 0 का 0 पॉइंट, आर की जगह वैल्यू लगा दो, आर का मान कितना दे रखा है 7, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो 0.08 इंटू 49 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जाएगा 72, और 32 और 7 39, तो ये आ जाएगा 3.92 पाई मीटर क्यूब। इतना परिवर्तन उसके आयतन में हो जाएगा, 3.92 पाई मीटर क्यूब परिवर्तन उसके आयतन में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी गई, तो हमें इसमें आर दे रखा है 9 मीटर। उसके बाद कह रहा है 0.03 मीटर की त्रुटि हुई, त्रुटि कितनी दे रखी है, त्रुटि हमें दे रखी है 0.03 मीटर की, और उसके साथ पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन करना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि हुई। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो त्रुटि का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एक्स का मान हो गया, तो डेल्टा एक्स का मान हो गया 0.03 मीटर, और हमें पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अब गोले की बात कर रहा है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, एस से डिनोट करते हैं, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या करें, आर के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो जब आर के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से आ जाएगा डी आर ऑफ एस, यहाँ आ जाएगा 4 पाई तो बाहर, डी आर ऑफ आर स्क्वायर, इसका तो डी आर आ जाएगा, ये 4 पाई का 4 पाई, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। अब हमें निकालना है आयतन में सन्निकट पृष्ठ क्षेत्रफल के पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट त्रुटि। तो ये तो हमारा डी आर आ गया। अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकटन त्रुटि हमसे पूछी गई है, तो इसे निकालने के लिए, सन्निकटन त्रुटि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा लगा दो, डेल्टा एस निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो डेल्टा एस इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आर की वैल्यू हमसे यहाँ निकाली थी 4 पाई इंटू 2r निकल के आई। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें दे रखी थी 0.03, तो 0.03 लगा दो। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई का तो 4 पाई, 2 का 2, आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 9, 0.03 मल्टीप्लाई कर लो, 9 दूनी 18, 18 × 54, 54 चौका 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 21, 216। अब इसके बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो यहाँ 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, पाई का पाई आ जाएगा, और मीटर दे रखा तो मीटर। तो डेल्टा एस या डी एस इतने उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एफ एक्स का मान दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 3x² प्लस के 15x प्लस के 5, और हमें सन्निकट मान पूछा है 0.302 का सन्निकट मान निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें एक x मानना होता है, एक डेल्टा x। तो जब उसके सॉल्व करेंगे, ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं, और सन्निकट मान निकालना है फंक्शन ऑफ 3.02 का। तो x का मान तो हो जाएगा, जो पूर्ण मान दे रखा है 3, और जो पॉइंटों में दे रखा है वो डेल्टा x का मान हो जाएगा 0.02। अब उसके बाद क्या करना है, जब इसके मान दे रखे हैं तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है एफ एक्स की, किस पर, x बराबर 3 पर।
तो x बराबर 3 पर जब वैल्यू निकालेंगे एफ एक्स की तो कितना निकल आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा x की जगह पर, क्योंकि x हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 का 3 और यहाँ जाएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 15 इसकी जगह पे 3 आ जाएगा और 5, 3 तिया 9 ती 27 आ जाएंगे, 15 ती 45 प्लस के 5 सॉल्व करेंगे 50 और 20 कितने जाएंगे 77, तो ये जाएंगे F3 का मान आ जाएगा 77। जब F3 निकल के आ गया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, F3 के बाद हमें इसका अवकलन करना है। अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर कितना मिलेगा, हमें दे रखा है एफ डैश, अब इसका अवकलन करके इसको सॉल्व करना है। F3 निकाल चुके हैं तो एफ एक्स का मान हमारे पास है 3x² प्लस के 15x प्लस के 5, इसका एफ डैश निकालेंगे तो एफ डैश निकालने पर क्या मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये जाएगा 3 2 या 6x और 15 के 15, इसका हो जाएगा 0। क्योंकि हमें फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो फॉर्मूला क्या लगाना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हमें यूज़ करना है। तो एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्स यूज़ करने के लिए ये सब हमें काम करना पड़ रहा है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये निकाल दी हमने एफ डैश, अब हमें सूत्र यूज़ करना है। तो सूत्र यूज़ क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, 3.02 की वैल्यू पूछी गई है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो किसका मान एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस के फिर क्या यूज़ करेंगे, फिर यूज़ करेंगे एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये सूत्र हमें यूज़ करना था। इसलिए हमें एफ एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला और डेल्टा एक्स निकाला। तो एफ एक्स का मान जो हमने निकाला था वो 77 आया, एफ डैश एक्स का मान 6x प्लस के 15 आया है। तो 6 एक्स की जगह पे लगा देंगे, कितना मान है 3 एक्स की जगह पर, और प्लस के 15 का 15, और डेल्टा एक्स का मान कितना है, डेल्टा एक्स का मान हमें दे रखा है 0.02। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करने पर तो जाएगा 77, ये जाएगा 18 प्लस के 15 और यहाँ पे 0.02, ये जाएंगे 77, ये हो जाएगा 18 5 33 हो जाएंगे इंटू 0.02। तो 77 का तो 77, 33 दूनी 66, ये जाएगा 66 और ये पॉइंट जोड़ दें इसको, तो यहाँ से मिलके आ जाएगा 77.66, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 क्या दे रखा है, वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, भुजा में 3% की वृद्धि के कारण, अब भुजा में कितनी वृद्धि की गई, भुजा में वृद्धि की गई है 3% की वृद्धि के कारण भुजा x के, भुजा कितनी दे रखी है, घन की भुजा दे रखी है, घन की भुजा हमें दे रखी है x। अब आयतन में पूछ रहा है कि आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, यानी जब भुजा x थी तो कोई आयतन रहा होगा, लेकिन जब उसमें 3% की वृद्धि कर दी गई तो आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो जो भुजा में वृद्धि दे रखी है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स का मान कितना दे रखा है 3%। अब हमें इसमें भुजा में परिवर्तन निकालना है, तो भुजा में वृद्धि क्या हो जाएगी, जब भुजा में वृद्धि निकालेंगे, भुजा में वृद्धि, तो जब भुजा में वृद्धि यूज़ करेंगे निकालेंगे, भुजा में वृद्धि कितनी होगी, तो वो x थी, x में 3% की वृद्धि हुई तो वो होगी डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो x का 3% निकाल दें, अपन 100 कर देंगे, इसका जब इसमें भाग देंगे तो 0.03x आ जाएगा डेल्टा एक्स का मान। हमें आयतन में पूछा गया है इसलिए आयतन का प्रयोग करेंगे। तो घन का आयतन होता है v बराबर भुजा की पावर q, तो इसको ले सकते हैं v बराबर x की पावर q। अब इसको क्या करना है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ तो आ जाएगा हमारा कितना dv और ये dx, इसका आ जाएगा 3x²। अब हमें निकालना है आयतन में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ। तो आयतन में परिवर्तन के लिए फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, आयतन में परिवर्तन, तो डेल्टा v बराबर dv अपॉन dx, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा x। जब उसमें निकालते थे तो dy बराबर d बाई dx यूज़ करते थे। अब यहाँ पे v है तो v यूज़ कर लेंगे, तो डेल्टा v और dv dx की वैल्यू हमें निकाली है 3x² और डेल्टा x की वैल्यू निकाली 0.03x।
मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 या 9 हो गया, 0 का 0 आ जाएगा पॉइंट, और x³ का x³, ये इसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। 0.09 x³ मीटर में दे रखा है तो आयतन इसलिए मीटर क्यूब आ जाएगा। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो गए। अब हम आगे अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।